भी मन करता होगा ना कि एक दिन ऐसा हो कि इतना पैसा हो कि शॉपिंग करते समय टैग देखने की जरूरत ना पड़े। आपका जरूर मन करता होगा, क्योंकि मेरा खुद भी करता है। और इसके लिए हमें अंबानी या अडानी के घर पैदा होने की जरूरत नहीं। इसके लिए हमें बस ये 5 चीजें चाहिए। अगर आपके हाथ में 5 चीजें हैं तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल निर्वाणा आप बहुत ही जल्दी पूरा कर लेंगे, बहुत छोटी उम्र में पूरा कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 होनी चाहिए आपकी अपनी लिक्विडिटी, यानी आपके हाथ में पैसा, जिसको आप इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। वो आप किस रूप में रखेंगे? वो आप रखेंगे फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में। अब देखिए, ड्यूरेशन और अमाउंट वो कम्प्लीटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कमाई के ऊपर और आपकी कन्वीनियंस के ऊपर। कोई इंसान महीने की 10,000 रुपए की रेकरिंग करता है, कोई 50,000 रुपए की भी करता है, तो कोई 1,000 रुपए की भी करता है। लेकिन लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके काम आने पर इमरजेंसी के केस में इमरजेंसी फंड का भी काम करेगी। नंबर 2, आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने से जीवन नहीं चलता, फैमिली की सिक्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। और आपका खुद का बनाया हुआ नंबर 1 वाला इमरजेंसी फंड, लिक्विडिटी, बाद में जाकर खर्च ना हो, आपको अपनी तोड़ना ना पड़े अपनी इन्वेस्टमेंट, इसलिए चाहिए होता है टर्म इंश्योरेंस। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो परिवार को प्रॉब्लम ना हो, अच्छा खासा बच्चों को पैसा मिल जाए, इसलिए किया जाता है टर्म इंश्योरेंस। प्लस अगर आप चाहो तो टर्म इंश्योरेंस की जगह आपको यूलिप भी ले सकते हो, जिसमें इंश्योरेंस भी मिलता है, साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट वाले सारे फायदे भी मिल सकते हैं। नंबर 3, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपको मोटा पैसा चाहिए, इतना पैसा कि आप आराम से खर्च करें, बड़े बड़े प्लान्स के पीछे भागे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चों को बाहर विदेशी स्कूल में पढ़वाना है, कुछ भी करना है, महंगी शादी करनी है, किसी भी चीज़, बड़ी चीज़ के लिए चाहिए बड़ा अमाउंट, और उसके लिए काम आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग स्कीम है। कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, साल में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कुछ भी आप बीच का अमाउंट या इतना ही अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। 15 साल तक आपको सेव करना है, 16वें साल आपको पैसा मिल जाएगा। मन नहीं करा पैसा निकालने का तो उसे 5-5 साल के आगे आप मल्टीपल में उसे छोड़ सकते हैं। 20वें साल में पैसा निकाल लो, 25वें पे निकाल लो, 30वें पे निकाल लो, जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन जब वो पैसा मिलेगा ना, वो इतना बड़ा अमाउंट होगा कि आपका कोई भी अच्छा खासा बड़ा गोल उससे अकम्प्लिश हो जाए। प्लस ये आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मदद करता है कि आपको पता है कि मुझे हर महीने चाहे कुछ भी हो जाए 4,000 रुपये तो PPF में डालने हैं। कोई हर महीने 4,000 रुपये डाल रहा है, कोई हर महीने 1,000 रुपये डाल रहा है, तो कोई हर महीने 10,000 रुपये तक डाल रहा है। चॉइस आपकी है अगेन। 4th है आपका अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए एक लॉन्ग टर्म इक्विटी सेविंग्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको PPF में, FD RD में कहीं भी 8% से ऊपर ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको चाहिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट करने के लिए कम से कम 15 से 16%, वरना तो आप जीवन बस काटोगे, जी तो पाओगे नहीं, महंगाई इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 10 साल से कम तो करना ही नहीं है। नाम भी मत लेना, वरना अच्छा रिटर्न नहीं आएगा, फिर कहोगे कि सारे के सारे सजेशंस बेकार निकलते हैं। ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव करो। अमाउंट अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करो कि आप एक अमाउंट जो तय कर रहे हो, अगले साल उसको 10% बढ़ाओ और अगले साल फिर 10% बढ़ाओ और उसको स्टेप अप करते रहो। अब आपको म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए SIP यानी हर महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर लमसम यानी एक मुश्त इन्वेस्ट करना है, वो चॉइस भी आपकी है। लेकिन अगर कम से कम 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 16वें साल या 15वें साल वो इतना अच्छा अमाउंट मिलेगा कि आप अगेन उससे अपने बड़े बड़े काम कर सकते हो। प्लस अगर हर साल आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वो कितने 100 गुना आपका पैसा बढ़ जाएगा, जितना कहीं और नहीं बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, आपको चाहिए NPS, क्योंकि हम पूरे जीवन तो जवान नहीं रह सकते और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब आप कमाएंगे नहीं लेकिन आपके खर्चे शायद डबल हों। उसके लिए चाहिए नेशनल पेंशन स्कीम, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि 40-45 साल की उम्र पे जाकर हम पेंशन के लिए पैसा जोड़ना शुरू करेंगे, बट उस टाइम आपके पास इतने कम अर्निंग ईयर्स होते हैं, आप कुल मिलाकर अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर ही नहीं पाते और ओल्ड एज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए अगर आपको एक अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल निर्वाणा चाहिए एंड एक फ्रीडम वाली अच्छी लाइफ चाहिए, उसके लिए आपको जल्दी
20 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में ही रिटायरमेंट का कॉर्पस भी जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। एनपीएस भी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप कम से कम 1000, 2000, 5000 रुपए भी जमा कर सकते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी जो कि आपको आगे चल के काम में ज़रूर आएगी। इसलिए इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना जब आप बहुत अमीर बनना चाहते हो, एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हो और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन करना चाहते हो। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इससे जुड़े तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी बताएं। तब तक आप हमारी वीडियो देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।